हेलो गाइस, मैं हूं अजय, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बहुत बड़ा बात है। आप लोग को पहली बात तो आप लोग को कंग्रेचुलेसन गाइस कि आप लोग इतना अच्छा, मतलब इतना हार्ड कंपटीशन में भी आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर पाए और खुद को मतलब सिक्योर कर पाए एक गवर्नमेंट सीट के लिए। ठीक है गाइज। तो चलिए आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। देखिए आपके रैंक पे, ठीक है, आपका जो एआईआर रैंक है उससे हम लोग का स्टेट का, हम लोग का मतलब मैं हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं भी वेस्ट स्टेट कोटा से ही मतलब कॉलेज ज्वाइन किया है। ठीक है। तो मुझे पता है ज़्यादातर चीज़ें। तो देखिए क्या है ना कि आपको अगर कॉलेज प्रेफरेंस बनाना है, ठीक है, आपके एआईआर के लिए सबसे बेस्ट अगर कॉलेज प्रेफरेंस बनाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा क्या होता है ना बहुत टाइम पे कि काउंसलिंग का मतलब ऐसा है कि प्रेफरेंस सही ना होने की वजह से आपको तो पहला बात है कि आपके एआईआर के लिए आपका डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है। तो डिजर्विंग कॉलेज ना मिलने के कारण क्या होगा ना कि आप ऐसा सोचिएगा कि मेरा दोस्त को कम नंबर आया था लेकिन फिर भी वो अच्छा कॉलेज में जाके पहुंचा है, लेकिन मेरा नंबर अच्छा होने के बावजूद भी मैंने ख़राब सा कॉलेज चूज कर लिया। ठीक है। तो ये रिग्रेट पूरा 5 साल तक होते रहेगा। लेकिन सच बताऊं तो क्या है ना कि सारे एमबीबीएस कॉलेज जो एम्स है या कुछ भी हो, ठीक है, सारे एमबीबीएस कॉलेजेस सेम हैं। ठीक है। सब में एमबीबीएस का ही पढ़ाई होता है। आपको अभी नहीं समझ में आ जाएगा, आप जब कोर्स स्टार्ट कीजिएगा ना फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब सही है और भैया सही बोल रहा था। ठीक है। सच बताऊँ तो कॉलेज पे कुछ डिपेंड नहीं करता है, पढ़ना आपको खुद से है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज के वजह से मार्क्स मिल जाएगा अच्छा खासा या मतलब ऑनर्स मिल जाएगा, आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो पढ़ना आपको ही है। कॉलेज का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, बस एक नियम है आपको पढ़ाने का। ठीक है। और कुछ नहीं। ठीक है गाइज। तो कॉलेज को ज़्यादा मतलब सीरियस मत लीजिएगा। हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको डिजर्विंग कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्यों। ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा प्रेफरेंस अच्छा, मतलब सबसे सही वाला प्रेफरेंस कौन सा है। ठीक है। तो और मैंने कौन सा डाला था। ठीक है। तो सबसे अच्छा वाला प्रेफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ एआईआर आपके डिजर्विंग कॉलेज के लिए। ठीक है। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो देखिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करने एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है गाइज। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉलेज का प्रेफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो गाइज सबसे फेमस, अब अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको तो पता ही होगा पीजी के अलावा कोई लेना ही नहीं चाहेगा दूसरा कोई, पीजी और एमसीक्यू। ठीक है। ये दोनों में तो कंपटीशन चलते रहता है। तो वैसे भी लोग पीजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एमसीक्यू तो सबसे पुराना है लेकिन पीजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। पहले तो हो जाएगा आईपीएजी में कोलकाता। ठीक है। और उसके बाद है एमसीक्यू कोलकाता सेकेंड नंबर पे। ठीक है। उसके बाद है एनआरएस। ठीक है गाइज। उसके बाद है आरजीकर, एनआरएस मतलब नील रतन सिरकार। ठीक है। उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आ जाएगा सीएनएमसी। हाँ ठीक है। उसके बाद आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा ईएसआईसी जोका। ठीक है। ईएसआईसी जोका एक सेंट्रल कॉलेज है। ठीक है गाइज। ये एक सेंट्रल कॉलेज है। ठीक है। और देखिए इसमें ईएसआईसी जोका में दिक्कत क्या है ना, बाकी कॉलेजेस के रिलेशन में रिलेटेड, ये सब सारे जो स्टेट कॉलेजेस हैं ना, ये सब सारे मैक्सिमम कॉलेजेस में आपका फी जो लगता है 902 मतलब 9200 रुपीज़ पर ईयर का ट्यूशन फी, और 9200 रुपया है। ठीक है। लेकिन ईएसआईसी जोका के लिए आपको 1,10,000 रुपया भरना पड़ता है। ठीक है गाइज। 1,10,000 रुपये एक साल का भरना पड़ता है। अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप भी प्रेफरेंस लिस्ट में डालिएगा। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि नहीं मेरे फैमिली से 1,10,000 रुपया महीने का देना पॉसिबल नहीं है ट्यूशन फी बस, तो आप प्लीज़ इसको मत डालिएगा। ठीक है। ईएसआईसी जोका को लिस्ट में मत डालिएगा। ठीक है। क्योंकि इसका भी कट ऑफ कुछ मतलब कम नहीं जाता है। ठीक है। कट ऑफ तो अच्छा खासा है। तो अगर वैसा ही सेम कट ऑफ में आपको अगर और अच्छा कॉलेज मिल रहा है जो कि कम फीस में है तो अच्छी बात है। ठीक है। जो कि अभी मैंने बोला कि कॉलेज कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट में क्या डालना है देखिए,
सागर दत्ता है, ठीक है, सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज। उसके बाद है आपका कॉलेज ऑफ मेडिसिन है जैनम कल्याणी, ठीक है। उसके बाद है बर्धमान मेडिकल कॉलेज, उसके बाद है बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और फिर आता है आपका डायमंड हार्बर और एनबीएमसी। देखिए होता क्या है ना कि डायमंड हार्बर और एनबीएमसी तो बहुत पुराना कॉलेज है, ठीक है। उसका फैसिलिटी सब कुछ मतलब ऐसा सब कुछ ठीक है, ठीक है। फीस वगैरह भी सब ठीक ठाक है, और सिलीगुड़ी टाउन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। और डायमंड हार्बर का बात करते हैं तो जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मतलब बिलोंग नहीं मतलब कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है गाइज। तो मेरा भी एनबीएमसी में अलॉट हुआ था, ठीक है। लेकिन एनबीएमसी छोड़ के मुझे डायमंड हार्बर आना पड़ा, क्योंकि एनबीएमसी का मतलब जो हॉस्टल का कंडीशन है बहुत ख़राब है, बहुत मतलब बहुत ख़राब है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो डायमंड हार्बर एनबीएमसी से मतलब कहीं पे भी नीचे नहीं है, ठीक है गाइज। डायमंड हार्बर में मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट हूँ। मैं 2 साल में तो इतना पता हो चुका है मेरे को कि एनबीएमसी के रेस्पेक्ट में डायमंड हार्बर कहीं पे भी नीचे पीछे नहीं है, ठीक है। और देखिए होता क्या है, डायमंड हार्बर में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा आपको ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लोकल ट्रेन में थोड़ा दिक्कत होता है कि भीड़ भाड़ आता है। बाकी तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी सही मिल जाएगा, एकेडमिक भी सब कुछ ठीक है, ठीक है, फीस वगैरह भी सही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि हॉस्टल में रहें, खर्चा कम करना है, फैमिली का प्रेशर कम करना है, ठीक है, तो उस केस में आप प्लीज़ क्या कीजिएगा, डायमंड हार्बर को पहले प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको हिली एरिया चाहिए तो फिर तो एनबीएमसी आपको मुबारक हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिदनापुर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मालदा, उसके बाद मुर्शिदाबाद, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये सब पुराना पुराना कॉलेजेस हैं, ठीक है। एक आपको कॉलेज यहाँ पे मिलेगा डायमंड हार्बर, जो कि देखिए सबसे मतलब बाकियों के रेस्पेक्ट में, मतलब और भी पेरिफेरल कॉलेजेस हैं, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में डायमंड हार्बर का जो डेवलपमेंट हुआ है 4-5 साल में सबसे ज़्यादा डेवलप किया है डायमंड हार्बर, ठीक है गाइज। रीज़न तो आप लोग को बता नहीं सकते, लेकिन प्रिंसिपल अच्छा होने की वजह से, ठीक है गाइज। तो कॉलेज बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। आप यहाँ पे आके कॉलेज के लिए तो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो कॉलेज एकेडमिक अच्छा नहीं मिला है, हॉस्टल अच्छा नहीं मिला है, ठीक है गाइज, तो कोई भी चीज़ का आपको मतलब रिग्रेट नहीं होगा। बस रिग्रेट अगर होगा तो क्या होगा कि यहाँ का टाउन को लेके, या आपको क्या कहते हैं उसे, कि ट्रांसपोर्ट को लेके, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप कोलकाता के आसपास का है तो आपको लोकल ट्रेन में इतना भीड़ भड़ाक में चलने का तो आदत हो गया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए इतना के बाद आपको आगे का जितना भी पेरिफेरल कॉलेजेस हैं, जो कि आपका 18 में खुला है, 22 में खुला है, इन सारे कॉलेजेस में देखिए आप क्या कीजिए कि हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, घर से आपका जो पास वाला डिस्टेंस का कॉलेज है, अगर आप मतलब ज़्यादा दूर नहीं चाहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी हमको नहीं यूटिलाइज करना है, तो फिर उस केस में आप क्या कीजिए ना, आपके घर के जो पास वाला कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस देखिए क्या है कि पेरिफेरल सारे कॉलेजेस सेम है, लगभग सारे सेम, लगभग तो क्या मतलब सारे ही सेम है। आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी सेम मिल जाएगा, आपको एकेडमिक भी सबको सेम मिल जाएगा, प्रोफेसर का कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोफेसर, इवन एमसीके का, पीजी का, उसके बाद सीएनएमसी का, सारे का प्रोफेसर आपको डायमंड हार्बर का सारे का प्रोफेसर क्या होता है ना कि पूरा वेस्ट बंगाल में सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कभी कि आपका मतलब प्रोफेसर बाकियों से अलग है, या आपको क्या पढ़ाते हैं वो लोग का क्या पढ़ाते हैं, सारे का सेम है और सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना हॉस्टल फैसिलिटी अगर यूज करना चाहते हैं और आपके घर के पास वाले डिस्टेंस पे लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से, ठीक है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा ना, कॉलेज सबका बाकी पेरिफेरल कॉलेजेस का लिस्ट में प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ पे देखिए, मुझे घर के पास में रह के पढ़ाई नहीं करना था, ठीक है गाइज। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एनबीएमसी और डायमंड हार्बर दिया था, ठीक है। तो एनबीएमसी मिला था, तो एनबीएमसी में हॉस्टल फैसिलिटी की वजह से डायमंड हार्बर आ गया, ठीक है गाइज। तो दूर है, सही है घर से। मेरा घर के पास में रायगंज भी था, उसके बाद मालदा मेडिकल कॉलेज बहुत पास था, ठीक है, लगभग 20 किलोमीटर के पास, ठीक है। आप चॉइस आपके हैं, और फिर आपको करना है, जैसे मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया है, आप अपने तरफ से इसको अरेंज कर सकते हैं। आपके घर के पास वाला कॉलेज ले लीजिए,
जिसमें आपको आने जाने में भी, वीकेंड में भी आप घर जा सकते हैं आराम से, मतलब फैमिली के साथ भी मम्मी का हाथ का खाना खाना है, आराम से रहना है, हफ्ते में एक बार करके छुट्टी मार लेना है। एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको हेल्प हो जाएगा कि घर पे जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो कॉलेज सबका नाम लिख दिए हैं। प्रफुल्ल चंद्र सेन है, उसके बाद जो कि आराम बाग में है, उसके बाद बारासात है। देखिए बारासात भी आप चूज कर सकते हैं, देखिए क्योंकि कोलकाता से बारासात जस्ट 10 मिनट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो बहुत लोग बारासात को भी प्रेफर करते हैं क्योंकि कोलकाता आपके पास में है, आप टाउन में मतलब मेट्रो सिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारा आप पे ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी सबका जो बाकी जहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना चाहिए था वो आपको प्रेफरेंस मैंने ऊपर बना दिया है। ठीक है, इसमें ऊपर में कोशिश की जाएगा कि सेम रखने का। उसके बाद आते हैं देवेन महातो। ठीक है, उसके बाद आते हैं रामपुर हाट, ताम्रलिप्तो, उलुबेरिया, महाराजा जितेंद्र नारायण कोच बिहार और झारग्राम। ठीक है, ये सारा मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि जब जो लोग अच्छा रैंक किए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक, मतलब 500, मतलब 520 30 से 40 से ऊपर लाए हैं, उनके लिए है बस, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारे जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी, ठीक है, मैं बोलूँगा ऊपर वाला जितना भी कॉलेजेस हैं, ये लिस्ट के पहले ऊपर वाले जितना भी कॉलेज है गाइस, ठीक है, ये जो जितना भी कॉलेज है ना, इन कॉलेजेस को एज यूजुअल आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालिएगा, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी का कॉलेजेस हैं, वो बाकी का कॉलेजेस में आप किसी भी तरह से आप अपने घर के पास वाला कॉलेज ले सकते हैं, आप अपने घर के दूर वाला कॉलेज ले सकते हैं, आप मेट्रो सिटी के चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको हावड़ा रहना है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको विलेज एरिया में रहना है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको उसके हिसाब से देना है। उसके बाद है और एक जलपाईगुड़ी भी रुक चुका था। ठीक है, रह चुका था। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मेरे तरफ से इतना ही था। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही कॉलेज चॉइस फिलिंग करने का। अब कोई भी आपका रैंक रहे, आपका कोई भी नंबर रहे, डज नॉट मैटर। ठीक है, डिपेंड करता है तो क्या कि आपको बस एक MBBS कोर्स करना है, कोई भी कॉलेज मिल जाए आपको लेना है, कोई भी कॉलेज रहे लेना है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपका जो AIR है उसमें आपको सबसे अच्छा वाला कॉलेज मिले। ठीक है गाइस, इसीलिए प्रेफरेंस लिस्ट है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।